को आने दो पहले। शूरवीरों की भी धरती है, ये देवभूमि भी है। मैं वहाँ से हम आए हैं, परिवार समेत आए हैं, तो इसलिए आए देवभूमि मत्था टेकने आए। शूरवीरों की धरती की सबसे ज़्यादा शहादतें हर गांव से हुई है ना। 71 जो 65 हो या बड़े बड़े हमले, पुलवामा का हमला हो, सवाल सबसे बड़ा कि इस देवभूमि के अंदर, और ये शरीफ लोगों की भी धरती है। हम नीचे उतरेंगे ना पंजाब में, हमारे दिमाग चलने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन चलने, चलाकी शुरू हो जाती है। पंजाब हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, जैसे हिमाचल में आते तो ये शरीफ लोग हैं, भोले लोग हैं। भोले लोग मैं मानता हूँ जो भगवान का रूप होता है। हर जगह पे पूरे देश में, दुनिया में चलाकी यहाँ वो नहीं है जो पहाड़ों का एरिया, और यहाँ आके शरीफ लोगों को धमकाने की कोशिश करे इंग्लैंड के, है ना। उसके लिए फिर मैं खड़ा। अगर पंजाब के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए अपना शरीर तुड़वाया है, तो मुझे फख्र है। तो हिमाचल में क्यों, हिमाचल के लोग क्यों आए आगे, वो अपना काम करें। ये मेरा कर्म है। उन्होंने कहा था शिमला में तिरंगा झंडा नहीं लहराएंगे, हिमाचल में नहीं लहराने देंगे, तो मैंने चैलेंज किया, और चैलेंज उस वक्त नहीं किया, चैलेंज मैंने 8 दिन 10 दिन पहले किया। मैं आ रहा हूँ तिरंगा झंडा लहराने के लिए। पहाड़ी एरिया को रास्ते में पहले की तरह कार बम भी लगा सकता है, वो हमला भी कर सकता है। हमारे जवानों ने, हमने मौत का कफन बांध लिया, बच गए तो बच गए, हमारी किस्मत, हम आ गए भाई। हमने तिरंगा झंडा लहरा दिया और कुछ भी नहीं हुआ। और ना चीफ मिनिस्टर साहब को मिला, डीजीपी को मिला, सबको मिला, उनको एक ही कहा, ये आपका काम नहीं, आप अपनी सुरक्षा करो, जवाब मैं दूंगा, आप कोई जवाब मत दें, ये मेरा कर्म है, ठीक है। तो आज के बाद मुझे नहीं लगता हमारे तिरंगा झंडा माता रानी की कृपा से लहराने के बाद कि वो कभी हिमाचल की तरफ आँख उठा के दें। हिमाचल का काम है, अपना काम करें, हमारा कर्म है, हम उसकी रक्षा करें। व्यक्ति पुराना कांग्रेसी जी, पर मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे नहीं पता उसका जो आज का चेहरा है वो मेरे सामने आ जाता है ना। हम कहते हैं हमारी उम्र भी उसको लगी, भगवान उसकी उम्र लंबी करे, क्योंकि प्रथम राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी को नवाज शरीफ या बेनजीर भुट्टो या मुशर्रफ नहीं है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, और उन्होंने राष्ट्र के लिए अच्छा काम किया और उसकी एक मिसाल है। आप मुझे बताओ, 6 साल के अंदर को ब्लास्ट हुआ, दीनानगर पठानकोट की घटना के बाद एक भी ब्लास्ट हुआ, एक भी गोली चली, चाहे बॉम्बे हो, बॉम्बे में ट्रेनों में ब्लास्ट होते थे, 26/11 की घटना हुई, दिल्ली में पार्लियामेंट में अटैक हुआ, जयपुर के अंदर 120 लोग एक दिन के अंदर मारे गए बम ब्लास्ट, जगह जगह त्योहारों के अंदर बम गोलियां चल रही। तो लोगों को, पॉलिटिकल पार्टियों को राजनीति गंदी को छोड़ करके प्रथम राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए। क्या हमारे बहनों के आज सुहाग सुरक्षित हैं? क्या हमारे जवानों की रोज़ डेड बॉडी हिमाचल हो या यूपी हो या हरियाणा हो या पंजाब हो, तो रोज़ डेड बॉडी आती है, खून के तिरंगे झंडे में लिपटी हुई आती है। मुझे बताइए, आपसे सवाल है, कोई है? इससे बड़ा तो कोई काम नहीं हो सकता। दूसरी बात, राम जन्मभूमि का निर्माण होना, 500 साल का खून से सजा हुआ इतिहास, कितनी शहादतें, कितनी कुर्बानी हुई, कितने दंगे फसाद हुए। बॉम्बे में 93 में दाऊद इब्राहिम ने अगर ब्लास्ट किए थे तो राम जन्मभूमि के कारण ही किए थे, ठीक है ना। राम जन्मभूमि का निर्माण, आप हम कभी भी कोई तकलीफ, खुशी, गमी होती है, हम कहते हैं हे राम, कहते हैं ना हे राम। पर हे राम का निर्माण जो भगवान के उनके हाथों से कराया, हम भगवान का तो भी ना शुक्रिया करते, मोदी जी का भी नहीं करते। सदा सदा के लिए कई कैंसर की जो बीमारियां थी, 70 साल की 370 धारा की कैंसर की बीमारी, राम जन्मभूमि के अंदर जो इतना विवाद था, सारे मसले ही सॉल्व कर दिए। ना दंगे हो, ना फसाद, ना गोली चले, ना बम ब्लास्ट हो, आम आदमी सुरक्षित रहे। राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को अपना फिक्र हो सकता है, हम आए या ना आए, पर आम व्यक्ति वो सुरक्षित रहे, यह हुआ है। इसमें तो पॉलिटिक्स नहीं है। तो मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की, मानवता का जो बचाता है, जिसने मानवता की रक्षा की, राष्ट्र की रक्षा की, मैं उसकी बात करता हूँ। आज अमेरिका में गए, अमेरिका में आपने देखा होगा पूरी दुनिया में ऊपर नाम हुआ, ठीक है ना। आज हमारा देश चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान है, नेपाल वो नहीं रहा, श्रीलंका है ना, और भी छोटे छोटे देश, उसमें हम निकल के अपनी मजबूती रखी है। तो उसमें तो इस वक्त जैसे पंजाब के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई ने मिलकर टेररिज्म को ख़त्म किया, आज भी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को ऐसे माहौल में एक होके
पास के देशों को बताना चाहिए कि राष्ट्र के लिए